नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे चलन के बारे में जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये है सरकारी नौकरियों के पीछे की जबरदस्त दीवानगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल झोंक रही है। यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे परत दर परत समझेंगे। हम शुरू करेंगे सरकारी नौकरी की इस दौड़ से, फिर देखेंगे कि कैसे कोचिंग इंडस्ट्री एक महंगा सपना बेच रही है, फिर जानेंगे इस दौड़ की कड़वी सच्चाई, बात करेंगे इनोवेशन के एक नए रास्ते की, नए हीरो गढ़ने की जरूरत पर, और आखिर में सबसे जरूरी, सोच में बदलाव की। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सरकारी नौकरियों की ये जो चाहत है ना, वो अब एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और इसकी जड़ में है एक खास तरह की सोच कि अच्छे मौकों की बहुत ज्यादा कमी है। इससे होता ये है कि एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां फोकस कुछ नया बनाने या क्रिएट करने पर नहीं, बल्कि दूसरों को हराकर एक सीट छीनने पर होता है, और यहीं से सारी जद्दोजहद शुरू होती है। और इस पूरे चक्र को, इस पूरे सिस्टम को चलाने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हाथ है। जी हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री, जो अपने बिजनेस के लिए इस सपने को लगातार बेच रही है। एक बात है जो सीधे इस मुद्दे की नब्ज पकड़ती है। कहा जाता है कि 99% टीचर्स सिर्फ सपने बेच रहे हैं, यानी उनका असल मकसद सिखाना कम और सपनों को बेचकर पैसा कमाना ज्यादा हो गया है। तो ये सेल्स फनल आखिर काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले गरीबी, परिवार के सपने, स्ट्रगल जैसे इमोशनल पॉइंट्स को पकड़ा जाता है। फिर जोशीले भाषणों से एक तरह का फेक मोटिवेशन भरा जाता है कि एक भी सीट हो तो वो तुम्हारी है। इसके बाद टॉपर्स को हीरो की तरह पेश किया जाता है और अंत में इस सारी इमोशनल एनर्जी को अपना कोर्स बेचने में बदल दिया जाता है। अच्छा, ये तो हुई इंडस्ट्री की सेल्स पिच की बात, लेकिन आप जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस दौड़ का असल और कड़वा सच क्या है जो छात्र झेलते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90% से ज्यादा। ये एक एंट्री लेवल, सोचिए, एक एंट्री लेवल सरकारी नौकरी का हालिया कट ऑफ है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपटीशन किस भयानक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कोई मामूली दौड़ नहीं रह गई है। ये टेबल तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। एक तरफ है सरकारी नौकरी की तैयारी, जहां कई सालों तक कमाई जीरो है, कोई प्रैक्टिकल स्किल हाथ नहीं लगता और सामाजिक पारिवारिक दबाव तो पूछिए ही मत। वहीं दूसरी तरफ आईटी जैसा कोई फील्ड है जहां 6-8 महीने में कमाई शुरू, असली दुनिया के स्किल्स का विकास और करियर बनाने में साल लगते हैं, गंवाने में नहीं। तो इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? यही कि एक पूरी पीढ़ी अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल गंवा रही है और इन सालों के बाद भी उनके हाथ में दिखाने के लिए कोई नया स्किल नहीं होता। चलिए, समस्या को तो हमने काफी गहराई से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, और यहाँ से हमारी बातचीत का रुख पूरी तरह बदलता है कंपटीशन से क्रिएशन की तरफ, यानी प्रतिस्पर्धा से कुछ नया बनाने की तरफ। ये स्लाइड दो अलग अलग माइंडसेट का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक है पुराना रास्ता, जहां सीटें लिमिटेड है, ग्रोथ की भी एक छत है, और दूसरा है इनोवेशन का नया रास्ता, जहां अवसर अनलिमिटेड है, पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं। ये एक ऐसा खेल है जहां हर कोई जीत सकता है। तो इस सोच को बदला कैसे जाए? इसका एक बहुत कारगर तरीका है हीरो बदलना। जब रोल मॉडल बदलेंगे तो लोगों की चाहत, उनकी आकांक्षाएं भी बदलेंगी। और ये नया हीरो है कौन? ये कोई एग्जाम टॉपर नहीं, बल्कि एक सफल असल दुनिया का एंटरप्रेन्योर है। कोई ऐसा जिसकी कहानी सच्ची हो, जिससे लोग कनेक्ट कर सके और जिससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिल सके। और ये सफलता कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक ठोस पैमाना भी सुझाया गया है। महीने की कम से कम 10 लाख रुपए की सेल्स। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये सफलता असली भी है और बहुत बड़ी भी। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब लोगों को इन सफल लोगों की असली कहानी पता चलेगी कि वो वहां तक पहुंचे कैसे, उनका सफर कैसा था, तो उनकी सोच अपने आप खुलने लगेगी। उन्हें समझ आएगा कि और भी बहुत से रास्ते मौजूद हैं। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। सारी बातों का सार ये है कि असली बदलाव कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही शुरू होता है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो सिस्टम या टीचर्स को कोसना बंद करना होगा। यह समझना होगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी तो हमेशा रहेंगी,
अपनी दिशा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। देखना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और फिर सोच समझकर अपने भविष्य के बारे में एक सचेत फैसला लेना होगा। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जरूरत टीचर्स को बदलने की नहीं है, जरूरत खुद को बदलने की है। असली बदलाव तब आएगा जब हम अपनी सोच और अपना रास्ता बदलेंगे। तो आखिरी सवाल बस यही है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, बदल रही है। सवाल ये है कि हम सब किस दिशा में जा रहे हैं।